धर्मेंद्र प्रधान ने नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी ली। नेट परीक्षा 24 घंटे में रद्द कर दी गई। इसके पीछे वजह भी धर्मेंद्र प्रधान ने बताई। कल दोपहर 3 बजे सरकार को ये पता चला, डाक नेट पर नेट का पेपर मौजूद था। पेपर में वही सवाल थे जो एग्जाम में आए थे। इसके बाद नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ। इस बार नेट में क्या बदलाव हुआ, इसकी हमने पड़ताल की है। 19 मई नेट का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। 18 जून नेट का एग्जाम हुआ। 19 जून को नेट परीक्षा कैंसिल हो गई। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या इनपुट मिला, ऐसा क्या सबूत मिला? नेट परीक्षा की जांच के बजाय सीधे पेपर कैंसिल करने का फैसला हुआ। Student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पहले नीट पर सवाल, अब नेट पर बवाल। छात्रों का पारा हाई है। एग्जाम के लिए तैयारी करो और फिर पेपर रद्द होने के बाद फिर से पढ़ाई करो। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कह दिया गया है कि ये एग्जाम रद्द हो गया है, लेकिन अब स्टूडेंट्स को एनटीए के ऊपर में भरोसा नहीं है। ये जो छात्रों का आप जत्था देख रहे हैं, ये जेएनयू से आए हुए ये छात्र हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग खुद अपीयर हुए थे, 1200 रुपये हमने फीस दी थी और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद एग्जाम देने के बाद अभी ये पता चल रहा है कि एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि एनटीए पहले सीयूईटी होगा, फिर नीट हो गया, अब यूजीसी नेट की 9 लाख छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार और हम लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हमें लगता है जैसे अभी तक ये पहला इंसिडेंट तो है नहीं, पिछले 7 सालों में करीब 80 पर्चे लीक हो चुके हैं। हमें लगता है जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर पर्चे छपते हैं, पेपर छपते हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसीज में छपने चाहिए। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करते हैं, साथ में यूपीएससी के एग्जाम देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ में। नेट पर इतना बड़ा फैसला क्यों हुआ? इसके लिए 3 पॉइंट की फुल रिसर्च स्टडी करनी होगी। नेट के पेपर कैसे होते हैं? I4C कैसे काम करती है? तीसरा पॉइंट, नेट में इस बार क्या अलग हुआ? नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट का एग्जाम एनटीए कराती है। साल में 2 बार एग्जाम होता है। पिछले 6 साल में नेट की परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा था। सेंटर से कंप्यूटर में एग्जाम देना होता है। पेपर एग्जाम टाइम पर ऑनलाइन आता। इस बार नेट का एग्जाम OMR शीट पर हुआ, यानी पेन पेपर मोड। इसकी जानकारी सिर्फ 1 महीने पहले छात्रों को दी गई। 83 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लिए गए थे। उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा, पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज़ एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल। गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप। नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल। बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑनलाइन एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पेपर ना किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, ना किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से पेपर की सेंटर्स में सप्लाई होती है। सीधे कंप्यूटर ऑन हुआ, पेपर स्क्रीन पर आया। नेट का एग्जाम देने वाले छात्रों की भी आदत पेन पेपर वाली नहीं रह गई थी। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेन पेपर बेस्ड हुआ और फर्स्ट जो पहले एग्जाम्स होते थे वो सीबीडी बेस्ड होते थे। सो हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि ऑनलाइन होने वाले ऑफलाइन होने वाले। अगर पेपर पेन बेस्ड होने वाले तो आप अगर उस तरह से हमें बता देते कि ऑफलाइन होने वाले, तो लाइक हम लोग प्रिपेयर भी उस तरह से होते। और लाइक मुझे तो एग्जाम ऑन द स्पॉट मुझे पता चला कि पेन पेपर बेस्ड होने वाला है। सो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किस तरह से क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन जो था वो सीबीडी बेस्ड हुआ था। सो ये मेरे लिए एक शॉकिंग था। अब सवाल है, आखिर क्यों 6 साल बाद नेट का एग्जाम कंप्यूटर से हटाकर पेपर पेन मोड पर किया गया? एनटीए का तर्क है
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से दूर दराज के सेंटर्स में एग्जाम आयोजित नहीं हो सकते थे। इस बार 317 शहरों में परीक्षा हुई थी। 11.21 लाख से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरा। 9,08,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 6 साल बाद पेपर पिन मोड को चुना गया और 24 घंटे के अंदर पेपर कैंसिल कर दिया गया। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह I4C की रिपोर्ट है। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अंडर में 6 साइबर टीम काम करती है। NCRP, NCTAU, NCFL, NCTC, NCR&IC, JCCT और NCEMU। देश की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं जो साफ साफ बताते हैं नेट का एग्जाम कंप्रोमाइज हुआ है। जो I4C है, इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ है, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज़्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट मे अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।